जय माता दी, जय माँ भद्रकाली। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नवरात्रि की सेवा कैसे की जाए। नवरात्रों में पूजा अर्चना या भोग कैसे दिया जाएगा। नवरात्रों में आप सभी को पहले तो मैं एक बात बता दूं, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना ना भूलें। और सब प्रथम गणेश जी की स्तुति करनी है, गणेश वंदना करनी है। आप सभी गणेश जी का स्मरण करके नवरात्रि में माँ भगवती की, यदि आप माँ भगवती दुर्गा आदिशक्ति को मानते हैं, वैष्णव को, तो आप तिल की या देसी घी की जो जगाएं, जो आपके घर में देसी घी की जो जगाई जाती है तो आप वही जगाएं, और तिल की जगाई जाती है तिल की जगाएं। याद, और आप काली माँ माँ भद्रकाली को मानते हैं तो आप सरसों की तेल का जोत जगा सकते हैं। और आपकी जो भावना है कि नहीं, हमने कभी सरसों की तेल की नहीं जलाई है, तो हम तिल की माँ की काली की भी जगाते हैं, तो आप वो भी जगा सकते हैं। लेकिन आप सरसों के तेल की जगा ले तो वो बहुत ही उत्तम रहेगा। क्या करना है कि माँ भगवती को 16 श्रृंगार देना है। आप महाकाली और माँ दुर्गा को मानते हैं, जो गद्दी लगाते हैं स्पेशल उनके लिए, जो गद्दी लगाते हैं, जो माँ भगवती की सेवा करना चाहते हैं, तो वो बच्चे माता काली का भी श्रृंगार 16 श्रृंगार, माता दुर्गा का भी 16 श्रृंगार, और दोनों की ही अखंड ज्योत होगी, दोनों की ही कलश स्थापना। हनुमान जी के भोग जो होगा, हनुमान जी का चोला चढ़ाया जाएगा। 1.25 मीटर कपड़ा, लाल 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिए, और पान का और लड्डू का भोग, लौंग इलायची का भोग हनुमान जी का। भैरव जी का भी लड्डू का और पान का भोग, लौंग इलायची का। माँ भगवती का पताशे का भोग, आप पेड़े या मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और जो माँ दुर्गा हैं उन्हें पंचमेवे की और मखाने के भोग लगाओगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। माता रानी की ज्योत आप प्रज्वलित करते हैं या अखंड ज्योत जगाते हैं तो आप अपना आसन धरती पे ही लगाएं। जो आप सोने का आसन होता है वो आप अपने धरती पे ही, जब तक माँ की ज्योत 9 दिन तक प्रज्वलित रहेगी तो आप धरती पे ही सोओगे। और बिस्तर जो बेड होता है, बेड पे नहीं बैठना है आपको, जमीन पे ही अपना आसन लगाना है सोने का। और दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो बच्चे जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है वो तो गुरु मंत्र जपेंगे, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो बहुत उत्तम है, बहुत जरूरी है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। और जिन बच्चों ने गुरु मंत्र नहीं लिया है या किसी की गुरु धारणा नहीं करी है तो वो बच्चे दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। और जो कलश स्थापना है माँ भगवती का, मैं तो कहूँगा सूरज निकलने से पहले पहले आप सेवा ज्योत या कलश वगैरह सूरज निकलने से पहले पहले करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ पूजन बहुत ही फलदायक होता है। और एक नवरात्रों में किसी को भी, जो वैसे तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अक्सर आगे पीछे लोगों से गलती हो जाती है, लेकिन नवरात्रों में जो आप व्रत रखते हैं, माँ की सेवा उठाते हैं, तो कृपया करके एक शब्द भी झूठा या कुछ गलत करने की कोशिश ना कीजिए। लहसुन प्याज का अक्सर सभी परहेज करते हैं, लहसुन प्याज का परहेज करना है। और नीम के पत्तों से माँ का दरबार सजाया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि नवरात्रों में नीम का जो पेड़ होता है वहाँ पे माँ भगवती का प्रवेश बहुत ही प्रभावशाली, जैसे कि कहते हैं ना कि माँ भगवती, आज के टाइम में लोग मूर्ति तस्वीर ज्योत, आज के टाइम में लोग इनकी पूजा करने लगे हैं, लेकिन पीछे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, बड़े होते थे, वो वृक्षों की पूजा करते थे। मतलब उनको मूर्ति नहीं, वो वृक्ष जो होते थे, वृक्ष नीम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया या पीपल का पेड़, इनकी पूजा करते थे। तो नीम की खासकर देवी का वास नीम का पेड़ जो होता है, माता काली, माँ शीतला, देवियों का वास नीम के पेड़ पे ही, गांव में लोग तो नीम के पेड़ की ही पूजा करते थे। वो मानते थे कि माँ भगवती पूरे 9 दिन उनका आसन नीम के पेड़ पे ही लगा हुआ है। आज जो ये वक्त चल रहा है, ये समय चल रहा है, हम सभी माँ के स्वरूप की पूजा करते हैं। तो पहले लोग जो पीछे बड़े बुजुर्ग करते थे वो लोग नीम का पेड़ हो गया
उस पे ही माँ भगवती को, क्योंकि नीम के पेड़ पे माता रानी बहुत खुश होती है, तो नीम की पत्तियों की माला हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर नीम की टहनियों से माँ का दरबार, जो आपने नवरात्रि में अपने मंदिर को सजाना है, तो नीम के पत्तों से माँ का दरबार सजाए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि माँ बहुत खुश होती है। आप सभी को हनुमान जी का, भैरव जी का भोग बता दिया है, माता काली और माँ वैष्णो का भी भोग बता दिया गया है। और गणेश जी की पूजा करना ना भूलें, गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करें और फिर सभी का भोग नियम अनुसार करें। जो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो भोग में 2 लौंग 2 इलायची का जोड़ा अवश्य दें, ये देना बहुत ज़रूरी है। और जो माँ भगवती को आप मिठाई का भोग भी नहीं दे सकते, कई ऐसे बच्चे हैं, कईयों की परिस्थिति ठीक नहीं चल पाती, लेकिन माँ भगवती कृपा करे कि सबकी परिस्थिति ठीक हो। तो जो माँ को भोग नहीं मिठाई का लगा सकते हैं तो वो पतासों का जोड़ा दे माँ को, 5 पतासे या 7 पतासे का भोग माँ को जरूर दें। और चावल, जो साबुत चावल होते हैं, टूटे हुए ना हो, खंडित चावल ना हो, चावल माँ के चरणों में अक्षत जरूर रखें नवरात्रों में। आपकी बार सेवा कीजिए नवरात्रि में, और सेवा ऐसी कीजिए कि माँ भगवती सारे दुखों को नवरात्रों में ही ले जाए, आपके ऊपर कभी संकट, कोई दुख का घेराव ही ना हो। और आपकी मनोकामना, माँ से अरदास लगाऊं कि सभी बच्चों की, सभी भक्तजनों की मनोकामना नवरात्रों में जल्द ही जल्द खुशखबरियाँ बच्चों के घर में दे, जिनके घर में शादियाँ नहीं हो उनके घर में शादियाँ हो, जिनके घर में कोई औलाद नहीं है माँ भगवती 15-20 साल से उनके घर में औलाद हो, और माता रानी ऐसी कृपा कर कि सभी के घर में खुशियाँ हो। माँ से बारंबार अरदास यही है कि कोई भी तेरे दरबार से खाली ना जाए। तो आप सभी को सेवा बता दी गई है, तो ये सेवा आप सभी ने करनी है। जो आप माता काली और दुर्गा की पूजा करते तो दोनों की जोत होगी और दोनों की नारियल रखा जाएगा और दोनों का ही 16-16 श्रृंगार अलग अलग होगा। और सिंदूर जरूर माँ को लगाएं नवरात्रों में, सिंदूर का श्रृंगार जरूर माँ के कदमों में रखें। जो माँ के चरण होते हैं, या तो आप चरण पे लगाएं या मस्तक पे लगा सकते हैं। और एक बात आप सभी से कहना चाहता हूँ कि नवरात्रि आप सभी व्रत रख रहे हैं तो कृपया करके ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत अवश्य ज़रूरी है। और झूठ कदापि ना बोलें, झूठ बोलोगे तो फिर व्रत या उपवास या सेवा करने का फ़ायदा नहीं। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, या आप कभी सेवा में हो तो। वैसे झूठ तो सारी ज़िंदगी नहीं बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ का फल, झूठ कभी बोला जाए तो अच्छे के लिए बोला जाए, बुरे के लिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप सभी को नवरात्रों की, आने वाले नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी के घर भंडार से भरे और आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। मेरी यही अरदास होगी कि सभी बच्चों को जल्दी जल्दी खुशखबरियाँ मिले। जो बच्चे निराश हैं उनकी भी आस माँ भगवती जल्दी पूरी करे। तो नवरात्रों की सेवा आप सभी को बता दी है और नवरात्रों की सेवा जरूर करें। और नींबू की माला, 11 नींबू की माला, जो जिनके घर में माता काली की मूर्ति है वो नींबू की माला माँ को जरूर पहनाएं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी वक्त बाद ये समय आता है तो हमें भी तैयारियां करनी है। तो माँ भगवती से इतना कहूँगा कि बस कोई विघ्न ना आए बच्चों की सेवा में और आप सभी की सेवा अच्छे से हो। जय माता दी, जय माँ भद्रकाली। अगर आप सभी को कुछ पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। जय माता दी।